नमस्कार साथियों। नमस्कार। मैं आज मनीष ओझा आप सबके सोझा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टीचिंग केंद्र में, जहां हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि लास्ट 5 डेज की क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए केवीएस एनबीएस जैसे टीयर 1 सिलेबस को न सिर्फ रिवाइज और कंप्लीट करने की, बल्कि उसमें 200 प्लस मार्क्स स्कोर करने की। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, मैं भी इस टीयर 1 का एक एस्पिरेंट हूँ और एज ए एस्पिरेंट मैं कैसे इसको स्कोर करने वाला हूँ या कैसे स्कोर कर पा रहा हूँ मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग, ये भी आपको चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जैसा कि हम जानते हैं कि केबीएस टीयर 1 में एटलीस्ट 6 सब्जेक्ट्स हैं, मेजर सब्जेक्ट्स, जिनके मार्क्स हमें पता है। जो परीक्षा के अकॉर्डिंग मैथ्स में आने वाला है, पहला मैथ्स, जिसमें कि 20 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। देन अगेन रीजनिंग, इसमें भी 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं, हम जानते हैं। और कंप्यूटर, इसमें भी 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं। फिर जीके, इसमें भी 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। एंड लास्ट हिंदी एंड इंग्लिश, इसमें 10 क्वेश्चन, यानी टोटल 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। 100 क्वेश्चन विथ 300 मार्क्स, क्योंकि ईच क्वेश्चन इज 3 मार्क्स, कैरी 3 मार्क्स। और यहाँ भाई नेगेटिव मार्किंग भी है, तो इस बात को भी ध्यान में रखना है अपने को कि नेगेटिव मार्क्स से बचते हुए चल के अपने को 200 प्लस कैसे स्कोर करना है आउट ऑफ 300। तो ये जर्नी इतनी साधारण भी नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है। विडंबना है कि हम दोनों बातें एक साथ कर रहे हैं कि साधारण भी नहीं है, इजी भी नहीं है और बहुत हार्ड भी नहीं है। क्यों हार्ड नहीं है, मैं आपको इसके पीछे का लॉजिक बता रहा हूँ। मैं एज ए टीचर नहीं बता रहा हूँ आपको, मैं एज ए खुद एस्पिरेंट, और ऐसा नहीं कि बहुत मीन्स ऑन एन एवरेज एस्पिरेंट की तरह ही बता रहा हूँ, जो एक एस्पिरेंट इजीली कर सकता है। वो ये, मेरे खुद के भी 200 प्लस मार्क्स आ रहे हैं टेक्स्ट बुक पे, तो मैं किसी टाइप का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, आपको पता है। और अगर नहीं पता तो मैं स्वयं बता दे रहा हूँ कि मैं किसी तरीके का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। आगे भी मैं जब आपको ये इसको, इस सिलेबस को या इस इनमें से किसी भी चीज़ को, किसी भी सब्जेक्ट को कवर अप करने के लिए अगर मैं कोई सजेशन भी दूँ किसी चैनल का नाम लेकर या किसी भी सर का नाम लेके, टीचर का नाम लेके, तो वो भी किसी प्रमोशन से जुड़ा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है दोस्त। अगर आपको जानना है, जानने के इच्छुक हैं तो सुनिए, अदरवाइज डिसकंटिन्यू कर सकते हैं वीडियो। ओके, इट्स योर चॉइस। ओके, तो मैं यही बताना चाहूँगा कि भाई देखो, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, ये ऐसी 4 चीज़ें हैं। और ख़ासतौर पे जीके भी, जीके वास्ट होता है, हमें पता है। इसका करंट अफेयर पार्ट ही हम थोड़ा बहुत कर सकते हैं कवर। अदरवाइज जीके में जो एसएसटी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है और जनरल साइंस भी आता है, ये ब्रॉड है भाई। ये 1 महीने की पोर्शन के लिए नहीं बना था। जैसे कि आप जानते हैं 1 महीने में ही सब कुछ धड़ल्ले से फॉर्म भी आ गया और टेस्ट भी देना है, सब कुछ करना है। तो मैं ये बोलूँगा जीके का वही पोर्शन हमें कवर करना चाहिए जितना हम कर सकते हैं, अचीवेबल है इस टाइम पे। और हम जो कि नेक्स्ट 5 डेज की स्ट्रेटेजी बता रहे हैं, मीन्स नेक्स्ट 5 डेज बाद जस्ट हमारा एग्जाम होने ही वाला है 10 तारीख को पीआरटी का। मैं एज ए केवीएस पीआरटी का एस्पिरेंट हूँ, ओके, टीयर 1 के लिए। तो मैं सिर्फ टीयर 1 की पीआरटी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, स्ट्रेटेजी तो सबके लिए 200 प्लस मार्क्स स्कोर करने की ही होनी चाहिए। बट टीचिंग कैंडिडेट होने के नाते मैं आपको इतना जरूर बोल सकता हूँ, एज ए टीचिंग कैंडिडेट हम सब जो हैं ये जानते हैं कि अभी तक जो भी टीचिंग कैंडिडेट रहा होगा, उसने देखिए, चाहे उसने बीपीएससी टीआरई 3 के लिए तैयारी की हो या 4 के लिए की हो या फिर केवीएस भी पिछला वाला दिया हो, ठीक है, इन सब में हमारे ये सारे सब्जेक्ट्स रहते जरूर थे। बट कंप्यूटर, भाई साहब बोलना मत इसको, बड़ा गेम खेलने वाला ये सब्जेक्ट ना, ट्विस्ट लाएगा, उलट पलट कर देगा सारा कुछ, बहुत उलट फेर करेगा ये कंप्यूटर। देखना मेरी बात और गौर से सोचना। मैं भी अपना एग्जाम दे के आऊँगा और आप भी दे के आना, देखना ये बात मनीष भाई ने सही बोली कि नहीं बोली।
मनीष ओझा ने ये बात सच बोली है कि गलत, ये आप चेक कर लेना। इसी चैनल पे आपको बताऊंगा कैसा गया एग्ज़ाम, क्या हुआ, सब कुछ, और स्ट्रेटजी भी क्या होनी चाहिए नेक्स्ट, वो बता ही रहा हूँ। और टीयर 2 के लिए भी क्या होनी चाहिए, पीआरटी के लिए स्पेशली, बिकॉज एज ए पीआरटी कैंडिडेट मैं पीआरटी का ही बता सकता हूँ। तो बने रहिएगा इस चैनल पे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया तो, एंड यू कैन आल्सो लाइक इफ़ यू यू नो, अगर आपको कंटेंट्स पसंद आए देन यू कैन लाइक एंड शेयर आल्सो। ओके, शेयरिंग इज केयरिंग, यू नो। तो बस इतना ही बोलूँगा कि देखो भाई, अब कैसे कैसे करना है इस पे आते हैं। आप बोलोगे भाई मनीष भाई बहुत बड़ी बड़ी बातें हो गई, ये करना है 200 प्लस मार्क्स लाना है, बट करना कैसे है ये बता दो। सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ भाई। मैंने अब तक ना मेनली खास तौर पे मेरा हिंदी इंग्लिश ठीक ठाक रहा है, ठीक है, और मेरा मेरा ये समझ भी है कि अगर हिंदी 10 मार्क्स का आता है तो एटलीस्ट 9-10 अटेम्प्ट चले जाते हैं, अटेम्प्ट बोल रहा हूँ, और सही भी हो जाता है, लगभग 9 या 8 हो जाता है भाई हिंदी में, मेरा हो जाता है, आपका भी हो सकता है। थोड़ा बहुत अगर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं तो बस उस टॉपिक को देखो, यूट्यूब पे ही सर्च मार लो, मिल जाएगा। और चूंकि अभी ये समय नहीं है मेरे पास कि मैं आपको एक एक टॉपिक्स बता सकूं, बट हाँ, अगर आपका लगाव रहा मेरे प्रति, चैनल के प्रति, तो टीयर 2 के लिए तो मैं अपनी सारी चीज़ें जो हैं लगातार दिखाऊंगा, करूंगा, आपको बता भी दूंगा, जो चीज़ें मैं कर रहा हूँगा एग्जैक्टली वो चीज़ें बता दूंगा। इस बार तो मैंने पिछले 1 महीने में कुछ भी आपको वीडियोस, मतलब ये इससे रिलेटेड बहुत सी चीज़ें नहीं दी मैंने। केवीएस कैसे क्रैक किया था पिछले वीडियो में ये ज़रूर बताया था कि केवीएस पीआरटी को रिटेन में क्रैक किया है, इंटरव्यू के बाद से नहीं हो पाया, मेरिट आउट ऑफ मेरिट आई डिड नॉट सेलेक्टेड, बट क्योंकि चूंकि मैंने रिटेन क्लियर किया था उस टाइम पे भी, तो इतना मुझे पता है रिटेन क्लियर कैसे करना है। इस बार भी कोशिश अपनी इस बार भी वही है कि रिटेन क्लियर करने के लिए एक मैं हमेशा से भाई मैं सेलेक्टिव मोड में प्रिपरेशन करता हूँ। और सच बोलूँ, अपनी बड़ाई लग रहा होगा मेरी बड़ाई खुद की है, बट सच में ये नार्सिसिज्म नहीं है मेरा। मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं जैसी स्ट्रेटजी प्रिपेयर करता हूँ बहुत कम मेहनत में वो अचीवेबल होती है, और वो करता हूँ मैं ये नहीं बोल रहा कि ये करना मतलब चाहिए, मैंने किया है तब मैं ये बात बता पा रहा हूँ आपको। कुछ बड़बोलापन नहीं है भाई, और हो सकता है। कैसे होगा? मैथ्स में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट नंबर सिस्टम का छोड़ना नहीं है। नंबर सिस्टम यू नो, संख्या पद्धति, जितने भी नंबर्स हैं, चाहे वो रियल नंबर हो, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, वास्तविक संख्या या प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम, इवेन नंबर, सम संख्या जिसको बोलते हैं, ऑड नंबर, विषम संख्या, फैक्टर्स, गुणज, मल्टीपल्स, कारक, क्या, ये सारी चीजों को ना बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर ही रखना है भाई, क्योंकि बेसिक से ही बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी इसमें, और कर लोगे आप। मैं भी कर पा रहा हूँ बेसिक से ही। मैं कोई ट्रिक विक नहीं याद कर पाता हूँ भाई, मैं खुद भी कोई ट्रिक वगैरह नहीं याद कर पाता हूँ, तो मैं आपको सजेस्ट कैसे करूँ जो मैं खुद ही नहीं कर पाता हूँ। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि सब पे वो काम नहीं करेगा। इंडिविजुअल डिफरेंस हम सबने पढ़ रखा है, पीआरटी कैंडिडेट जो भी रहे होंगे या जो भी चाइल्ड साइकोलॉजी थोड़ा बहुत पढ़े हैं तो वो जानते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंस इज डिफरेंट फॉर एवरीवन। व्यक्तिगत विभिन्नता सबकी है भाई, सबकी अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी पहुंच है, अपनी अपनी पकड़ है, किस सब्जेक्ट पे क्या पकड़ है, कैसी पहुंच है, कैसी अप्रोच है, ये भी डिफरेंट है, जान लो भाई। मेरा एक एक नंबर से 2-2 नंबर से चूक जाता है ना, तो बहुतों को मतलब सबको तो रिजल्ट चाहिए होता है, बट मैं आपको बता रहा हूं ये रिजल्ट ही है। जब अगर 1-2 नंबर से चूक रहा है, इट मीन्स कि आपके पास वो स्ट्रेटेजी है, जिस दिन वो क्रैक कर जाएगा ना, वो हिस्सा पार कर जाएगा, जिस दिन 1-1 2 नंबर वो आप करे जाओगे, सफल हो गए, और आप तब आप मेरी बात ध्यान से सुनोगे शायद, बट वो देर हो गया होगा। बिकॉज जब आदमी सक्सेस हो जाता है ना 1 अटेम्प्ट में, वो आपको वो फीलिंग्स के साथ, वो चीजों के साथ नहीं बता पाता कि गिर के कैसे निकलना होता है, क्योंकि मैं गिर के निकल रहा हूं ना, निकलने की कोशिश कर रहा हूं, तो इसलिए मैं आपको बता सकता हूं डाउनफॉल के बाद से कैसे आपको
आना है इस कंपटीशन में, अपने आप को मजबूत कर बना के रखना है। ये चीज मैं आपको तब बता पा रहा हूं क्योंकि मैंने ये चीज झेला हुआ है, और मैं अभी भी कह रहा हूं कि मैं अभी भी आपकी ही लाइन में हूं खड़ा, लेकिन विथ स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी साफ है मेरी, कंप्यूटर पे पकड़ बनानी है। 60 मार्क्स का कंप्यूटर में अगर 40 प्लस भी स्कोर कर देते हैं ना, 40 बहुत कम बोल रहा हूं, बट 40 प्लस भी अगर कर देते हैं तो बहुतों से हम आगे हो जाएंगे भाई। क्योंकि ये जो स्कोरिंग सब्जेक्ट जो कंप्यूटर है, ये अचीवेबल है बहुत इजीली। मैं तो बोलता हूं एक मैराथन देख लोगे अगर कंप्यूटर की, और जिस चैनल के थ्रू मैंने देखा हुआ है, अभी हाफ पोर्शन है उसका देखा हुआ है, बट वो एक मैराथन काफी है भाई। 40 प्लस स्कोरिंग, 40 प्लस क्या 50 प्लस स्कोरिंग के लिए काफी है। तो मैं आप अब ज्यादा देर किए बगैर उस चैनल का नाम और सर का नाम भी बता देता हूं। सर का नाम रवि राघव सर है, रवि राघव। चैनल का नाम है टारगेट विथ अंकित। ये भी प्रमोशनल नहीं है भाई, मैं बता रहा हूं, ये भी किसी तरीके का कोई प्रमोशनल नहीं है। और कोई भी बंदा ऐसे नहीं प्रमोट करता है कि आपको चैनल सहित बता रहा हो, नाम सहित बता रहा हो, और कोई लोगो वोगो नहीं दिखा रहा हो लिख के। मैं ऐसा कोई फिल्टर नहीं करूंगा। मैं ये जो वीडियोस बना रहा हूँ इसमें किसी तरीके का कोई एडिटिंग नहीं, मुझे आती भी नहीं है उतनी एडिटिंग, तो मैं सीधे यही डाल दूंगा पोर्शन। तो आप जो है आप सर्च कर लेना TWA, दैट इज टारगेट विथ अंकित। उस चैनल पे आपको अभी जस्ट मुझे लग रहा है 21 दिसंबर को शायद इन्होंने अपलोड किया है। 6 घंटे 47 मिनट की वो वीडियो है, 6 आवर्स 47 मिनट्स कंप्यूटर की। मैं किसी और सब्जेक्ट के लिए नहीं सजेशन दे रहा हूं, पार्टिकुलर सब्जेक्ट्स की पार्टिकुलर चीजों को मैं ग्रैस्प करता हूं जहां से मुझे इजीली हो पाता है, मतलब समझ में भी आता है, और वो चीजें कंटेंट भी कुछ ऐसा हो कि हाँ भाई लगे कि पेड की जरूरत नहीं है। सच में पेड की जरूरत नहीं है, कभी कभी पेड कोर्सेज की जरूरत नहीं होती भाई। क्योंकि कई बार आदमी, मैं खुद भी कई सारे पेड कोर्सेज लेके देख रखा हूँ। क्या होता है यार, पेड कोर्सेज में होता है ना, ये आप एक रूटीन में बंध के रह जाते हो। मेरे साथ होता है, अक्सर मेरे साथ होता है। कैसे होता है बता देता हूँ, बस सिंपल सी बातों में बस इतना बताऊंगा, ज़्यादा नहीं। कि पेड कोर्सेज और इनके यूट्यूब कोर्सेज के मैराथन्स में क्या डिफरेंस है। कि देखो यार, पेड कोर्सेज में ना सिंपली आप एक रूटीन फॉलो करना पड़ेगा आपको, और इन मैराथन्स के साथ रूटीन नहीं है। कैसे? वो 6 घंटे की वीडियो डली हुई है, 6 घंटे 47 मिनट की। अब मैंने 3 घंटे की देखी है, मतलब पता है एक साथ नहीं देखी। पिछले 5 दिनों 6 दिनों से मैं देख रहा हूं, जब से भी मुझे पता चला है वो सर्च करके कंटेंट, उसके बाद से मैंने देखा यार 5-6 घंटे 5-6 दिन लगाए मैंने, लेकिन धीरे धीरे रोक रोक के नोट्स बना बना के लिख लिख के समझ समझ के, और पीडीएफ भी उसका अवेलेबल है उनके चैनल, उनके एप्लीकेशन पे मैंने वो भी डाउनलोड कर रखा है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, कंप्यूटर पे मैं क्यों फोकस कर रहा हूं भाई? क्योंकि यार मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी इंग्लिश ये सबके लिए सेम रहा है हमेशा से, हम सबके लिए। कभी ना कभी तो हमने यार पढ़ी है ना ये चीजें, कंप्यूटर भी पढ़ी होंगी, बट कंप्यूटर जो हम आज तक सिर्फ एक बेसिक ट्रिपल सी या कुछ भी समझने के लिए पढ़ लिए, उसको डीप नहीं पढ़ेंगे अगर अच्छे से, तो समझ लो भाई 60 मार्क्स के आने वाले हैं वो चीजें कंप्यूटर के, और वो बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेगा। मैं बता रहा हूं आपको, बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल रहा है वो। अगर किसी के 150 प्लस मार्क्स आ रहा है ना, 160 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, और कंप्यूटर में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, 20 25 30 तक जा रहे हैं, 15 20 तक जा रहे हैं, इट मीन्स कि उसका कंप्यूटर अचीवेबल है भाई। कंप्यूटर उसका पूरा मामला ही बना देगा। 190 प्लस हो जाएंगे, 200 प्लस भी चले जाएंगे जैसे ही आप कंप्यूटर को सुधार लोगे। रही सही बात हमारी जीके की, तो करंट अफेयर्स पे फोकस करना है मेनली। करंट अफेयर्स क्या, जो मेन मेन टॉपिक्स होते हैं भाई, इंडेक्स तो छोड़ना नहीं है। इंडेक्स जो भी सूची होती है ना, बनी होती है कि इंडिया का हंगर इंडेक्स में क्या रैंक है, इंडिया का अलग अलग जो इंडेक्स होती है उसमें क्या रैंकिंग है इंडिया की, भारत की तो जरूर जानना। भले ही फर्स्ट सेकंड थर्ड भूल भी जाओ, भारत की रैंकिंग अक्सर पूछता है भाई, वो जरूर याद रखना। दूसरी बात फिल्म अवार्ड्स की, अवार्ड चाहे क्रिकेट में मिला हो, गेम में मिला हो, किसी गेम में, फिल्म वगैरह में मिला हो, खासतौर पे जो ये जो नेशनल फिल्म अवार्ड है वो तो जानना ही है। साथ में जो
इंटरनेशनल अवार्ड, खास तौर पे जो इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड मिलता है उस पे भी फोकस करना है। ये फोकस मतलब ये नहीं है कि भाई उसके लिए घंटे घंटे लगाने हो, 10-10 मिनट की वीडियोज आती हैं, आप चेक करो, बहुत से चैनल्स हैं, लिखते ही आ जाएंगे, बहुत सारे दर्जनों भर लिस्ट खड़ी हो जाएगी। आप लिख के तो देखो एक बार कि अवार्ड शो, या फिर अवार्ड शो मत लिखना, शो में तो बहुत बड़ा पूरा उनका शो आने लगेगा, मतलब चैनल्स के वो वाले शो नहीं, वो जो मेन जब बटा बांटा गया था उस टाइम का शो, पूरा शो दिखाने लगेगा अवार्ड शो का। वो नहीं चाहिए आपको, आपको सिर्फ नाम चाहिए ना, मेन मेन। तो वो सब चीज़ें जो है सर्च कर लो, थोड़ा सा करंट अफेयर्स थोड़ा सा देख लो बस, ज़्यादा नहीं। मैं कह रहा हूँ आप करंट अफेयर्स में 20 में अगर करंट अफेयर 5 भी आता है ना, वो 4-5 आप कर जाओ, बाकी का थोड़ा जनरल साइंस 1-2 आता हो गया। मैं कह रहा हूँ यार जीके में आप ना 6-7 क्वेश्चन कर जाते हो, गुड। आप कहोगे यार आप 20 में मात्र 6-7 क्वेश्चन से बात बनेगी, हाँ बनेगी भाई, बाकियों को छोड़ना भी तो नहीं है। हिंदी आप छोड़ रहे हो क्या? 10 में से कम 8-9 अटेम्प्ट तो करोगे ना हिंदी। इंग्लिश में कुछ नहीं करोगे तो भाई 7-8 अटेम्प्ट तो करोगे ना। अटेम्प्ट इन द सेंस कि वो आपका सही भी होगा भाई, होगा सही, मैं बता रहा हूं आपको। क्योंकि हमें इस एग्जाम को ऐसे नहीं डील करना है कि यार पूरा हिंदी पढ़ेंगे 10 मार्क्स के लिए, पूरी इंग्लिश पढ़ेंगे 10 मार्क्स के लिए। कैसे पढ़ोगे यार, टाइम में क्या? उसने दिया ही नहीं टाइम, उसने सोच समझ के दिया, 1 महीना कुछ सोचा होगा ना 1 महीने में कैसे क्या करना है। तो बेसिक बेसिक चीजें तो क्लियर होनी चाहिए ना। रही बात मैथ की और रीजनिंग की, मैं तो जहां तक क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देख रहा हूं भाई, ज्यादातर तो गिने चुने टॉपिक्स फिक्स आ ही रहे हैं। नंबर सिस्टम मैथ्स में आना ही आना है, परसेंटेज आना ही आना है, प्रॉफिट लॉस आना ही आना है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट आना ही आना है, टाइम एंड वर्क आना ही आना है। जब ये फिक्स गिने चुने हाथों पे आ जाते हैं 5-6 टॉपिक्स जो फिक्स है कि हर बार पूछे जा रहे हैं, हर एक मॉक टेस्ट में, मॉक ही नहीं प्रीवियस। अच्छा आप बोलोगे सिलेबस के अकॉर्डिंग क्यों नहीं चल रहे हैं? सिलेबस क्या है? सिलेबस तो ऑफिशियली किसी तरीके का सिलेबस तो मिला नहीं है अभी तक, और अब क्या मिलेगा? अब तो जस्ट 10 तारीख को एग्जाम है भाई, तो क्या ही मिलने वाला है। ठीक है, मेरा एग्जाम सेंटर गोरखपुर है, आपका देखिएगा अगर आपको पता हो, मिल गया हो अगर सेंटर, वैसे तो सबको पता है, सिटी लिस्ट मिली गई है। तो अगर आप बताना चाहो तो कमेंट बॉक्स में ये बता सकते हो कि आपका सेंटर कहाँ गया है। मेरा गोरखपुर गया है भाई। तो ये तो बात हुई सेंटर की। और जहाँ तक बात है चले सिलेबस की, सिलेबस भाई मैंने पिछले सिलेबस को देखा है, किसका पिछला पिछला सिलेबस एग्जैक्ट तो किसी का सिलेबस मैच नहीं करेगा, इस सिलेबस से मैच करेगा भाई। आप पूछोगे कैसे? एक सिलेबस है जिसका थोड़ा बहुत सा चीज, थोड़ा नहीं बहुत सा चीज उसमें मैच कर रहा है। कंप्यूटर का सिलेबस, मैथ का सिलेबस, रीजनिंग का सिलेबस, हिंदी इंग्लिश का सिलेबस, सब कुछ मैच कर रहा है भाई। और वो है जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, JSA। जो पिछला JSA का एग्जाम हुआ है ना, KVS का, उसका सिलेबस भाई साहब मैच कर रहा है Tier 1 के सिलेबस, उसी के इर्द गिर्द रहने वाला है। समझ लो, चाहे वो कंप्यूटर के लिए बात हो उसके सिलेबस में, हिंदी की, इंग्लिश की, मैथ, रीजनिंग, सब की। वैसे तो जीके भी रहेगा, बट जीके का तो पोर्शन आप जानते हो ब्रॉड होता है भाई, उसका कोई फिक्स पैटर्न होता नहीं है। इसीलिए मैंने बोला कि जीके में अपने को ना 5-6 क्वेश्चंस अगर बन जा रहे हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का ध्यान देना ही देना है पक्का। ज्यादा ज्यादा अटेम्प्ट करके गलत कर जाओ, निगेटिव कर जाओ, इससे बेहतर है कि एवरेज अटेम्प्ट करो, 65-70 क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करो जो सही हो। तो आप बिल्कुल जा रहे हो भाई, Tier 1 क्रॉस कर रहे हो, Tier 2 में आप जाओगे। और इसके लिए बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। यू कैन ऑल्सो विश मी इन अ कमेंट अगर आप चाहो तो। मेरे लिए भी है भाई Tier 1 क्रॉस करके, क्रैक करके, मतलब Tier 2 में पहुंचना एज ए PRT कैंडिडेट। पिछली बार भाई आप जो भी लोग होंगे ना, थोड़ा सा दर्द समझ रहे होंगे मेरा। दर्द क्या है मतलब, वही भाई पॉइंट से चूकना होता है ना, पॉइंट या 1 मार्क्स जो भी। एग्जैक्ट तो उन्होंने मेरिट के बाद बताया नहीं इंटरव्यू में, और 10 मार्क्स ऊपर थे रिटेन में, कट ऑफ से 10 नंबर ऊपर थे, फिर भी नहीं हुआ भाई। ऐसा नहीं था कि आदमी एलिजिबल नहीं होता है या उसके अंदर क्षमता नहीं होती है फिर भी नहीं होता है, ऐसा नहीं है। एलिजिबल होके भी नहीं होता है कई बार।
तो हार नहीं मानना है अपने को, ठीक है। बाकी जो रिजल्ट आएगा वो देखा जाएगा भाई। हाँ, कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम सब कर्म करने के अधिकारी हैं, फल की इच्छा तो वही प्रभु डिसाइड कर सकते हैं ना। तो जिसे भी आप मानते हो उन्हें याद करके और तैयारी अच्छे मन से करिए। कोई भी आगे की भी कोई मतलब मुझसे कोई एक्सपेक्टेशन हो कि इस चीज़ पे भैया वीडियो बना दो या बता दो, मेरी जितनी अपनी हैसियत होगी, जितनी अपनी औकात का ये जो एलिजिबिलिटी होगी, वो मैं अपनी बात रखूँगा, बताऊँगा आपको, ठीक है। कुछ गलत भी लगा हो उसके लिए भी माफ़ी, और बता भी दीजिएगा कुछ भी गलत हो तो, ठीक है। और अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए वीडियो को। सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, क्योंकि अब आगे की ना रूटीन से वीडियोस चलती रहेंगी। मेरी ये कंसिस्टेंसी जो है ना, ये मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है भाई। आज मतलब यूट्यूब पे खासतौर पे, चैनल पे मैंने पहले भी एक बार एक चैनल बनाया था मैग्निफिसेंट क्लासेस के नाम से, बट उस पर भी मैं रेगुलर नहीं रह पाया। उस पर भी सही टीचिंग कंटेंट ही थे, बट रेगुलरिटी नहीं हो पाई। बट इस बार इस चैनल पे नया चैनल बनाया, इस पर कोशिश रहेगी अब रेगुलर रहने की। अब तक तो इसमें भी टियर 1 से पहले तक मैं बहुत रेगुलरिटी नहीं दिखा पाया चैनल पे, क्योंकि मैं खुद भी तैयारी करता हूँ भाई। और पता नहीं कैसे बहुतों को मैं देखता हूँ कि प्रिपरेशन के साथ साथ वीडियोस भी डालते रहते हैं, अपनी अप्रोच भी बताते रहते हैं। मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे इस बात का मलाल ज़रूर रहता था, अब नहीं रहेगा, कोशिश जारी रहेगी, ठीक है। तो बने रहिएगा और अपना प्यार देते रहिएगा जी। ओके, थैंक यू, बाय बाय। आप सबके सोजा मनीष ओझा हमेशा हाजिर। ओके, बाय, लव यू।